को बढ़ा, प्रभु मेरे विश्वास को बढ़ा, ताकि मैं परमेश्वर आपके साथ एक अच्छा रिश्ता कर सकूं। क्योंकि परमेश्वर का विश्वास जब आपके जीवन में होगा, जब आप विश्वास पे खड़े होंगे, परमेश्वर के वचन के ऊपर खड़े होंगे, प्रार्थना के साथ खड़े होंगे, क्योंकि परमेश्वर आपके कपड़े क्या पहने उससे फर्क नहीं पड़ता, आपकी शक्ल कैसी है उससे फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन आपका विश्वास कितना है परमेश्वर उस बात को। अगर आपका विश्वास मजबूत है तो आप परिस्थिति के सामने भी खड़े हो जाएंगे। और परमेश्वर ने कहा है अगर तू राई के समान भी अगर विश्वास करे तो इस पहाड़ को भी कहे उठ और जाके समुद्र में गिर जा तो गिर जाएगा। ऐसी कोई परिस्थिति नहीं है जो आपके सामने खड़ी रह सकती है अगर आपका विश्वास मजबूत है तो। Some of us is not mature in our faith. तो कई बार ऐसा होता है हम कुछ लोग अभी भी मैच्योर नहीं होते हैं विश्वास में। Hallelujah. Faith is very important. और विश्वास बहुत ही जरूरी है। The Bible says without faith it is impossible to please God. और बाइबल बताती है कि बिना विश्वास के परमेश्वर की प्रशंसा करना नामुमकिन है। It means everybody. इसका मतलब कि हर एक who is a child of God जो भी परमेश्वर के बेटे बेटी हैं उन्हें विश्वास करने की जरूरत है और उनके पास विश्वास होना चाहिए। What is the problem? और क्या समस्या होती है? Why people are not growing spiritually in faith? क्यों लोग आत्मिक रीति से विश्वास में नहीं बढ़ पाते हैं? Some people they have faith. कुछ लोगों के पास विश्वास होता है। Even if they are new believer. और चाहे वो नए विश्वासी क्यों ना हो, they have faith. उनके पास विश्वास होने की
उनके जीवन में परमेश्वर कार्य कर रहा है, बढ़ रहा है। But some of us, as a child of God, we are not growing spiritually. और हम कुछ परमेश्वर के बेटा बेटी होने के नाते अभी भी हम आत्मिक रीति से परमेश्वर में नहीं बढ़ पा रहे हैं। Why we are not mature enough in our faith? क्यों हम अपने विश्वास में मैच्योर नहीं हो पा रहे हैं? Whereby some people are maturing, they are growing, but some of us we are not growing. कुछ लोग जो हैं अभी भी मैच्योर हो चुके हैं, कुछ लेकिन अभी भी बाकी है जो नहीं ग्रो हो पा रहे हैं परमेश्वर में विश्वास। First thing, पहली चीज lack of prayer. और प्रार्थना की कमी। Lack of prayer. प्रार्थना की कमी। Lack of a effective prayer life can lead to a lack of direction. और जब प्रार्थना की कमी होती है तो हमें दिशा की भी कमी हो जाती है, कोई हमें दिशा नहीं। Prayer is also an opportunity for God to speak to us. और प्रार्थना ये नहीं है कि हमें सौभाग्य मिलता है हम परमेश्वर से बातचीत कर पा रहे हैं, लेकिन ये होता है कि हम परमेश्वर से बातें कर रहे हैं और परमेश्वर भी हमसे बातें कर रहा है। ये एक सौभाग्य होता है प्रार्थना। As a child of God, और जैसे कि परमेश्वर के बेटा बेटी होने के नाते it should be my desire. और हमारी इच्छा होनी चाहिए। I should hear from God. हमें परमेश्वर से सुनना चाहिए। To God. हमें परमेश्वर से बात करनी चाहिए और परमेश्वर की आवाज को हर दिन सुनना चाहिए। Hallelujah. Hallelujah. God speaks to their children. परमेश्वर अपने बच्चों से बातें करता है। But only to those who have faith. लेकिन उन लोगों से जो लोग विश्वास करते हैं। Hallelujah. Hallelujah. So when you spend time in prayer, जब आप समय बिताते हैं प्रार्थना में, God hear us and we hear God. और परमेश्वर हमें सुन पाता है और हम परमेश्वर से ज्यादा समय हम प्रार्थना में बिताते हैं और हम आत्मिक रीति से बढ़ते हैं। The Bible says in Jeremiah 33 verse 3, the Bible says कहता 23:3 में 33:3 यिर्मयाह 33:3 में Call unto me and I will answer you. मुझे पुकार मैं तुम्हें उत्तर दूंगा। Call unto me and I will answer मुझे you. पुकार मैं तुझे उत्तर दूंगा। And I will show you great and mighty things which you do not know. और मैं बहुत ही महान चीजें जो आप नहीं जानते मैं वो आपको दिखाऊंगा। When you spend time with God, जब आप परमेश्वर के साथ समय बिताएंगे in prayer, प्रार्थना में, God reveals things. चीजें परमेश्वर आपको दर्शाएगा। Hallelujah. Hallelujah. Your relation with God will be your relationship is going to grow. और आपका जो परमेश्वर के साथ संबंध है वो बढ़ जाएगा। For example, Shanti sister was testifying. जैसे कि आप शादी सिस्टर है तो क्या होता है? Sometimes when you communicate to God, when you spend time with God, God reveals things in your life. और जब आप परमेश्वर के साथ ज्यादा से ज्यादा समय बिताते हैं, प्रार्थना करते हैं, उनके साथ कम्युनिकेशन करते हैं तो परमेश्वर आपके सामने चीजों को दर्शाता है। I don't know, this doctor wants to know more about Jesus Christ now. और मुझे ये नहीं पता कि वो डॉक्टर जानता था यीशु मसीह के बारे में या नहीं। But now you wanted to know more about Jesus. और लेकिन अभी उसे जानने की जरूरत है ज्यादा से ज्यादा यीशु मसीह के बारे में। Hallelujah. 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 When you spend time in prayer, जब आप ज्यादा से ज्यादा समय परमेश्वर के साथ you बिताएंगे can hear the voice of God. तो आप परमेश्वर की आवाज को सुन God पाएंगे। can reveal things. परमेश्वर आपके सामने चीजों को प्रकट कर देगा And you will do the will of God. और आप परमेश्वर की इच्छा को पूरा करेंगे। Why some people are still not growing? और आज भी कुछ लोग नहीं बढ़ पा रहे, क्यों? First thing is lack of prayer. प्रार्थना की कमी होने के कारण। Lack of God. What the word of God परमेश्वर के says. बेटा बेटी होने के नाते हमें परमेश्वर के वचन पर खड़े रहना चाहिए। When the doctors comes and say you are going to die. अगर आपके जीवन में डॉक्टर आता है और कहता है कि आप मर जाएंगे। My brother, your sickness is about you are going to die. और आप मेरे भाई आपकी जो बीमारी है बहुत ही गंभीर है और आप नहीं बचेंगे। But then you go and open the word of God. लेकिन जब आप जाते हैं और अपने वचन को परमेश्वर के वचन को When the Bible says you are not going to die, but you are going to live and proclaim the word of God, so the believe in the word of God. और परमेश्वर का वचन ये कहता है कि अगर आप परमेश्वर पर विश्वास करेंगे और परमेश्वर के वचन पर विश्वास करेंगे तो आप नहीं मरेंगे, आपको परमेश्वर ने अनंत काल का जीवन दिया है तो आप जिएंगे जरूर। Hallelujah. Sometimes the problem with us is we believe the doctor more than believing God. और कई बार हमारे साथ समस्या ये होती है कि हम डॉक्टर पर अधिक विश्वास करते हैं, परमेश्वर पर नहीं।
When we read the word of God, जब हम परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं we understand the plan of God. और परमेश्वर की योजना को हम We जानते हैं, understand the direction of God. परमेश्वर की दिशा को जानते When we हैं understand the God's spiritual guideline for my life. और हम सब आत्मिक रीति से परमेश्वर की क्या गाइडलाइन है हमारे जीवन के लिए उसे समझ पाते हैं। Joshua chapter 1 verse 8. यहोशू 8 का 1 Joshua chapter 1 verse 8. और यहोशू 8 का 1 यहोशू 1 का 8 में लिखा है कि व्यवस्था की ये पुस्तक तेरे चित्त से अलग ना होने पाए, रात दिन इस पर मनन करना। Hallelujah. Hallelujah. It means as a child of God, I need to meditate upon the word of God. इसका मतलब यह है कि परमेश्वर के बेटा बेटी होने के नाते हमें हर दिन परमेश्वर की ओर मनन करना है। I need to read the word of और God. हमें ज्यादा से ज्यादा I need to stand on the word of और God. हमें परमेश्वर के वचन में खड़े रहना है। Hallelujah. हालेलुया Hallelujah. हालेलुया। Why still some people are not growing in their faith is because lack of fellowship with other believers. और कई बार ऐसा होता है कि हम लोग विश्वास में इसलिए भी नहीं बढ़ पाते हैं और ग्रो नहीं हो पाते हैं क्योंकि हमारी संगति नहीं होती है विश्वासियों के साथ। हम दूसरे लोगों से संगति करना पसंद करते हैं पर विश्वासियों के साथ संगति करना पसंद नहीं करते और नहीं जाते। Without fellowship with the right people, जब तक आप संगति नहीं करेंगे तो आप आत्मिक रीति से नहीं बढ़ पाएंगे। when you have right and God-fearing people around you, जब लोग आप जो परमेश्वर का डर भय रखते हैं अगर वो आपके आसपास हैं और आप उनसे संगति रखते हैं, such people can edify, encourage and build you in the Lord. और वो आपको बनाएंगे और आपको उन्नत करेंगे परमेश्वर के वचन में। But wrong people can hinder और जो गलत लोग होंगे वो छिपा देंगे चीजों को, your spiritual growth. आपकी जो आत्मिक ग्रोथ है उसको वो छिपा देंगे। 1 Corinthians chapter 15 verse 33. पहला कुरिन्थियों Hinder your spiritual growth. और एक गलत व्यक्ति के साथ आपकी आत्मिकता और जो आत्मिक उन्नति है वो छिप जाएगी। It means a good people, a God-fearing people in your life. और इसका मतलब कि जो परमेश्वर का भय मानते हैं उन लोग वो जो आपके जीवन में है अगर they'll edify you, they'll encourage your faith. वो आपको उत्साहित करेंगे, आपके विश्वास को उन्नत करेंगे। So identify wrong people in your life. और आप जरूर पहचाने आपके जीवन में कौन से गलत लोग हैं। If you find wrong people in your life, अगर आप देखते हैं कि आपके जीवन में कोई गलत लोग हैं because they are not going to help you in spirit growth spiritually. और क्योंकि वो नहीं आपको आत्मिक रीति से बढ़ने में मदद कर पाएंगे। Hallelujah. हालेलुया Hallelujah. हालेलुया। God always expects us to have faith and a growing faith. और परमेश्वर हमेशा चाहते हैं कि हमारा विश्वास बढ़ने वाला विश्वास को बढ़ा, प्रभु मेरे विश्वास को बढ़ा ताकि मैं परमेश्वर आपके साथ एक अच्छा रिश्ता कर सकूं। क्योंकि परमेश्वर का विश्वास जब आपके जीवन में होगा, जब आप विश्वास पे खड़े होंगे, परमेश्वर के वचन के ऊपर खड़े होंगे, प्रार्थना के साथ खड़े होंगे। जैसे शादी बहन ने अपनी बेटी के लिए रात के समय शायद डॉक्टर भी नहीं उनके वहां दूर दूर तक नहीं होते जहाँ वो रहते हैं, तो लेकिन उनका एक विश्वास था कि अगर मैं अपनी बेटी के ऊपर हाथ रख के प्रार्थना करूंगी तो मेरा परमेश्वर मेरे विश्वास के द्वारा काम करेगा। और परमेश्वर ने ऐसा ही किया, क्योंकि परमेश्वर आपके कपड़े क्या पहने उससे फर्क नहीं पड़ता, आपकी शक्ल कैसी है उससे फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन आपका विश्वास कितना है परमेश्वर उस बात में। अगर आपका विश्वास मजबूत है तो आप परिस्थिति के सामने भी खड़े हो जाएंगे। और परमेश्वर ने कहा है अगर तू राई के समान भी अगर विश्वास करे तो इस पहाड़ को भी कहे उठ और जाके समुद्र में गिर जा तो गिर जाएगा। ऐसी कोई परिस्थिति नहीं है जो आपके सामने खड़ी रह सकती है अगर आपका विश्वास मजबूत है तो। I am simply saying that you need to have faith because God is going to touch you right now. God is going to touch you right now. Wherever you are. जहाँ भी आप हैं, परमेश्वर अपने विश्वास पर कार्य करेगा। Hallelujah. If you believe in the word of God, अगर आप विश्वास करते हैं if you परमेश्वर stand on the promises of God, आप परमेश्वर के वायदों पर खड़े रहते हैं। all the promises of God is for you, yes and amen. और हर एक वायदे परमेश्वर के हाँ और आमीन में पूरे होते हैं आपके लिए। Hallelujah. So have faith. आप विश्वास रखें। Have faith. आप विश्वास रखें। Have faith. विश्वास रखें।
प्रभु जी इस वक्त मैं प्रार्थना कर रहा हूँ परमेश्वर, एक एक जन लोग जो आज अपने विश्वास को उठा रहे हैं परमेश्वर, उनके विश्वास के अनुसार उनके जीवन में करें। लेट इट बी अकॉर्डिंग टू देयर फेथ, लेट इट बी अकॉर्डिंग टू देयर फेथ, लेट इट बी अकॉर्डिंग टू देयर फेथ लॉर्ड, इन द माइटी नेम ऑफ जीसस। अपने विश्वास के अनुसार, जैसा आपने अपने मन में विश्वास किया है, परमेश्वर कह रहा है तेरे विश्वास के अनुसार ऐसा ही तेरे जीवन में हो जाए, ऐसा ही हो जाए, यीशु के सामर्थी नाम से, यीशु के सामर्थी नाम से, इन द माइटी नेम ऑफ जीसस। प्रभु जी जैसा इनका विश्वास है प्रभु, इनके विश्वास के अनुसार इनके जीवन में हो जाए परमेश्वर, क्योंकि आपने कहा है परमेश्वर तेरे विश्वास के अनुसार, तेरे विश्वास के अनुसार, विश्वास के अनुसार प्रभु इनके विश्वास को और बढ़ाए, और विश्वास को बढ़ाए परमेश्वर, ताकि ये पूरी चंगाई ले ले। क्योंकि आज से 2000 साल पहले आपने कोड़े इसलिए नहीं खाए कि बीमार रह जाए परमेश्वर, आपके कोड़े खाने के द्वारा एक चंगे हो जाते हैं परमेश्वर, वो चंगाई में मांग ले तो यीशु के सामर्थी नाम से, न माइटी नेम ऑफ जीसस, बी हील्ड राइट नाउ, बी हील्ड राइट नाउ, बी हील्ड राइट नाउ। पूरे शरीर को इसी वक्त चंगाई, इसी वक्त चंगाई, इसी वक्त चंगाई, इनके विश्वास के अनुसार, 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 यीशु के सामर्थी नाम से, यीशु के सामर्थी नाम, और आपके साथ प्रेम कर सके परमेश्वर, आपके साथ समय बिता सके और आप अपने विश्वास में मजबूत हो सके प्रभु। मैं धन्यवाद देता हूँ इन लोगों को प्रभु, आपने छुआ है और आपने इनको चंगाई भी दी है और आपने छुटकारा भी दे दिया प्रभु। अब इनके विश्वास को भी बढ़ाना परमेश्वर, उनके विश्वास को बढ़ाना परमेश्वर। धन्यवाद परमेश्वर, तेरे वचन के लिए धन्यवाद देता हूँ परमेश्वर, और जैसे आपने कहा है परमेश्वर आप विश्वास को बढ़ाएं परमेश्वर प्रभु, ताकि तेरे विश्वास में बढ़कर परमेश्वर मैं और आगे बढ़ सकूं, ऐसा होने के लिए आप मदद करना यीशु के सामर्थी नाम से। प्रभु जी मैं धन्यवाद देता हूँ हर चीज के लिए प्रभु, आपके वचन के लिए धन्यवाद देता हूँ, एक एक लोगों से बात करने के लिए प्रभु धन्यवाद देता हूँ परमेश्वर। जब अभी यहाँ से सारे लोग जाए, इनके साथ होना, इन पर अपना अनुग्रह आशीष होने देना प्रभु, जैसे इनको संभाल कर लेकर आए वैसे संभाल के लेके जाने के लिए मदद करना प्रभु जी। सारी चीज के लिए मैं धन्यवाद देता हूँ। एंड एवरीबडी विल से श्योरली गुडनेस एंड shall follow me all the days of my life, and I shall dwell in the house of the Lord forever and ever. Amen, amen। और हिंदी में कहेंगे हम, निश्चय भलाई और करुणा जीवन भर मेरे साथ साथ बनी रहेगी और मैं यहोवा के धाम में सर्वदा वास करूंगा। आमीन। जस्ट गिव अ क्लैप ऑफरिंग अनटू जीसस। हालेलुया, हालेलुया। थैंक यू, थैंक यू।